खबर यह है कि आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया है। किशोर कुणाल ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। फिलहाल आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। किशोर कुणाल ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। आवास पर दर्शन के लिए एक भीड़ लगी हुई है। किशोर कुणाल ने अस्पताल में अंतिम सांस ली है। इससे पहले वो एक मंत्री अशोक चौधरी, सुमित सिंह, जमा खान मौजूद हैं। एमएलसी संजय सिंह भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। पुलिस कप्तान से लेकर आचार्य तक का उनका सफर अपने आप में एक काबिल तारीफ रहा। जिस तरह से उन्होंने काम किया, पहले प्रशासन में आए, पहले पुलिस का आईपीएस अधिकारी बने, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया 2000 में और उसके बाद फिर वो जुड़ गए, पूरी तरह से धार्मिक कामों में जुड़ गए, सेवा के काम में जुड़ गए। उसके बाद अलग अलग संस्थानों से जुड़े रहे, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट हो, चाहे बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड हो, महावीर मंदिर का प्रबंधन हो या उस ज्ञान निकेतन जैसे स्कूल की स्थापना हो। इन सब चीजों से होते हुए किशोर कुणाल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। शासन प्रशासन के क्षेत्र में हो या उसके बाद के क्षेत्र में हो, उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, लोगों के साथ जुड़े रहे और जिस भी संस्थान से जुड़े उसमें सबसे जो गरीबों की तरफ से जुड़ा हुआ जो पहलू था, जो उनके लिए काम कर रहा था, उससे जुड़े रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जब वो महावीर मंदिर से जुड़े, उसके बाद जब महावीर कैंसर संस्थान बना तो उसमें भी जो सबसे गरीब तबका वहां आता था, उसके काम के लिए वो अक्सर जुड़े रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, किशोर कुणाल के निधन से एक शोक फैल गया है। पुलिस के तौर पर, प्रशासक के तौर पर उन्होंने काम किया, उसके बाद अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े, फिर सेवा के क्षेत्र में रहे, स्कूल स्थापित किया, हॉस्पिटल से जुड़े रहे, मंदिरों से जुड़े रहे। एक अच्छा जीवन सफर रहा उनका, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। और आचार्य किशोर कुणाल किसी पहचान के मोहताज नहीं है और उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो काफ़ी कम है। आपने देखा होगा कि महावीर मंदिर के जरिए जो समाज सेवा को लेकर के एक जो नई राह दिखाई है उन्होंने सोसाइटी को, वो अपने आप में एक मिसाल था जी। और सिर्फ मंदिर के जरिए नहीं, जो उसके जरिए कई हॉस्पिटल्स चल रहे थे, गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहे थे और साथ ही साथ जितने भी गरीब वंचित तबके के जो लोग थे उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था होती थी, कई रसोई चल रहे थे। तो ये सारी कोशिश हो रही थी कि मंदिर के जरिए जो दान की राशि आती है उस राशि का सही सदुपयोग कहाँ से हो सके, ये कोशिश हमेशा आचार्य किशोर कुणाल की तरफ से की जाती थी। और आपने देखा होगा कि मंदिर के जरिए कई उन्होंने और भी कई धार्मिक आस्था का केंद्र बनाने की कोशिश की। जैसे मोतिहारी में एक बहुत बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाने का श्रेय आचार्य किशोर कुणाल को ही जाता है। और साथ ही साथ अयोध्या में सीता रसोई चल रही है, वो जो लाचार लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था की जाती है। तो तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के आचार्य किशोर कुणाल को श्रेय दिया जाता है। और आप देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, आप तस्वीरों में देखिए कि क्योंकि यहाँ पर मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री सुमित सिंह, सभी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं और काफ़ी गम में हैं। नीरज कुमार हमारे साथ हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रामजतन सिन्हा पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आचार्य किशोर कुणाल जी का जाना? आप समझें कि बिहार के एक से एक लोग विलक्षण पैदा हुए हैं। इन किशोर जी इस मायने में सब लोगों से अलग थे कि उनके एक एक काम को देखेंगे तो एक पूरे जीवन की सफलता के लिए काफ़ी है। और हमारे दोस्त भी थे, क्लास फेलो भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि शायद हमसे निकट एक ही व्यक्ति उनके था, वो थे विष्णु दयाल राम। तो बाद के दिनों में उनका बहुआयामी व्यक्तित्व हो गया। हृदय से बहुत भले थे, हमेशा किशोर ही थे। बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और धार्मिक क्षेत्र में देखेंगे कि जो संस्कृत विद्यालय की स्थापना जो अंतिम चरण में थी, इसके स्थापना के बाद सही पूजा के लिए पंडितों की बिहार में कमी नहीं रहती। तो एक इनका काम छूटा और
अपने शरीर पर कुछ बोझ ज़्यादा ही लेते थे, ज़्यादा ही बोझ लेते थे। आप सोच नहीं सकते विद्यार्थी जीवन में भी वो वाइस चांसलर को, मंत्रियों को अपने व्यक्तित्व से आकृष्ट करते थे। पटना कॉलेज में एक प्रिंसिपल थे वाइस चांसलर हो गए थे, महेंद्र प्रताप। तो महीना में 10 दिन इनके रूम में ही खाना खाया करते थे, क्योंकि वो भी फिलोसफर थे। किशोर जी के बहुत सारे गुण हैं जिसकी चर्चा शायद यहाँ करना उचित नहीं होगा, और आप देखते होंगे कि ऐसे अवसरों पर बहुत कम जगहों पर देखते होंगे हमको, और शायद पहला बार देखे होंगे। तो हमारे तो बहुत ही अभिन्न दोस्त हैं। सुमित सिंह जी, समाज सेवा के क्षेत्र में आचार्य किशोर कुणाल ने जिस तरह से काम किया, आपको लगता है कि मिसाल छोड़कर वो गए हैं? देखिए, इसको एक ही शब्द में कह सकते हैं कि ये अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। और हमारे पिताजी से भी काफ़ी इनका नज़दीकी लगाव रहा है, बहुत पुराना संबंध रहा है। हमारे तो अभिभावक के तौर पे भी थे, और आज हम लोग के बीच में नहीं रहे, इसलिए ये क्षति को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। संजय सिंह हैं, एमएलसी हैं। संजय जी, जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो योगदान रहा, एक मंदिर के जरिए कई संस्थाएं चलाना, गरीबों को खिलाना पिलाना, आपको लगता है कि एक मिसाल? निश्चित तौर पर एक आईपीएस अधिकारी के रूप में उनका शासन, जो शासन का काल था, जो यादगार काल था, समाज सेवा के रूप में आज देखिएगा महावीर कैंसर संस्थान, इनका योगदान है। बिहार का पेशेंट जो आता है कैंसर, एक बात से इनका ध्यान, जो मंदिर, जो हॉस्पिटल का निर्माण कराया उसी में उनका देहांत हुआ, और लोगों का सेवा करते करते आज हम लोग के बीच में रहे। बहुत पहले चले गए। हम लोग के लिए ये बिहार के लिए, देश के लिए क्षति है, बिल्कुल अपूर्णीय क्षति है, और इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, और खासतौर से मंत्री अशोक चौधरी की बात करें तो चूँकि परिवार के सदस्यों में से वो हैं, और यहाँ आप देखें एक विधि विधान के साथ यहाँ पर जो बेटे शायद कुणाल हैं वो यहाँ पर रिचुअल्स होते हैं वो पूरे कर रहे हैं। और आप सबसे बड़ी बात ये है कि निधन भी उस जगह पर आचार्य किशोर कुणाल का हुआ जिसे उन्होंने स्थापित किया था, महावीर वात्सल्य संस्थान। वहाँ पर इनका निधन हुआ, और चूँकि तबीयत जब अचानक खराब हो गई तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहाँ पर हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। तो ये तस्वीरें हैं, और सबसे खास बात ये थी कि आखिरी पड़ाव में आप देखिए आचार्य किशोर कुणाल की पत्नी हैं, वो भी मरमाहत हैं यहाँ पर, और सभी उन्हें संभालने में लगे हैं। आचार्य किशोर कुणाल के बारे में एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि कभी भी उन्हें कभी किसी ने यूं ही बैठे नहीं देखा। जब भी वो बैठते थे तो समाज के लिए किस तरह से बेहतर हो सकता है, मंदिर के जरिए किस तरह से समाज का कल्याण हो सकता है, और मंदिर के जरिए क्या नया हो सकता है, ये हमेशा उनके जहन में चलता था। और मंदिर के जरिए समाज सेवा का जो एक नया रास्ता होता है वो तैयार किया था आचार्य किशोर कुणाल ने। और सबसे बड़ी बात कल की ही बात है, हम लोगों के पास एक प्रेस रिलीज भी आया था कि नए साल में किस तरह से जो वहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, और कैसे पूरे भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि नए साल में बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं महावीर मंदिर में। तो किस तरह से भीड़ को मैनेज किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें उन्होंने व्यवस्थित कर रखी थी जिला प्रशासन से बात करके, और मंदिर में कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे, कितने नैवेद्यम मिठाइयाँ बनाई जाएंगी, इन तमाम चीज़ों का जो जायज़ा था उन्होंने लिया था जी। और ये किसी को नहीं पता था कि अचानक आज के दिन ये परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि जो परिवार के सदस्य हैं वो किस तरह से मरमाहत हैं, और किशोर कुणाल जी की पत्नी, बच्चे, बहू सभी यहाँ पर अभी मौजूद हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो जानने वाले हैं, जो
जिन्हें जानकारी मिल रही है वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच रहे हैं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। और जिनसे भी हमारी बातचीत हुई उन्होंने जी। साफ तौर पर ये कहा कि ये अपूरणीय क्षति है। चिकित्सा जगत से भी कुछ बड़े नाम हैं उनसे। सर, आप एक डॉक्टर रहे हैं और किस तरह से तो आज यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, किस तरह से सर क्या हुआ था पूरा घटना? पूरी जानकारी तो हमको उतनी नहीं है, लेकिन रात में इनको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई थी, तो महावीर वात्सल्य में गए थे, वहाँ वेंटिलेटर लगा, उसके बाद ठीक हो गए थे। तो बोले कि घर जाएंगे, तो घर पर आए, फिर दोबारा लगता है कि हार्ट अटैक था, दोबारा हार्ट अटैक हुआ। और पहली घर एपिसोड था 2 बजे का करीब, फिर 4 बजे के करीब हुआ, तो फिर गए हॉस्पिटल में। तो मतलब 2 बार तबीयत बिगड़ी? हाँ, रात भर में 2 बार में तबीयत बिगड़ी। एज ए डॉक्टर के रूप में आप पीएमसीएच के भी आप प्रिंसिपल रहे हैं, और किस तरह से देखते हैं इनके द्वारा? इनका काम का तो खैर क्या कहना है, तो इनके जाने से बहुत हम यहाँ के डायरेक्टर रह चुके हैं, हिसाब से कह सकते हैं ऐसा आदमी बिरले होता है। स्वाभाविक तौर पर ऐसे आदमी विरले होते हैं जो ऐसा लगता है कि किसी विशेष मकसद से वो धरती पर आए हैं। आपने देखा कि किस तरह से आईपीएस की नौकरी छोड़कर इन्होंने समाज सेवा का रास्ता चुना था, और आध्यात्म में बहुत रुचि थी, पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, और आज वो हम लोगों के बीच नहीं हैं, और सभी लोग उनके किए कामों को, समाज में दिए योगदान को याद कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र का शख्स हो, वो आचार्य किशोर कुणाल को उसी रूप में जानता है कि आचार्य किशोर कुणाल सिर्फ महावीर मंदिर से नहीं जुड़े थे, एक ऐसे सोशल वर्कर थे, समाज सेवी थे, जिनका हर समय समाज के लिए क्या बेहतर हो सकता है ये जानने और सोचने में बीतता है। तो बिल्कुल ये सोचने और जानने में उनका बीता। जिंदगी भर उन्होंने सेवा काम किया, जिंदगी भर गरीबों के, वंचितों के लिए काम किया, खास के स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।